साथियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल लो मेडिकल कैटेगरी लगातार 2 साइकिल तक हो जाते हैं या फिर 4 साल तक लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं तो उनको एलएमसी फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा। और एलएमसी फॉर लाइफ डिक्लेयर होने के बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि उनको सर्विस में रखना है या सर्विस में रिटेन करना है। अगर उनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड टू है और 20% फॉर लाइफ है तो उनको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑन रिटायरमेंट, ऑन डिस्चार्ज, ऑन रिलीज पर दिया जाएगा। यह इनिशियल क्लेम होगा। अब उसमें कब आपको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा उसकी कंडीशन तो बता दी। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस परसेंटेज के हिसाब से आपको कितना मिलेगा। बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ में जो 3 मुख्य घटक हैं, पहला तो आपका बेसिक पे, दूसरा आपकी एज यानी आपकी उम्र कितनी है, और तीसरा आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज कितनी है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैलकुलेशन के लिए, कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए। दोस्तों मान के चलते हैं कि ऐसे आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल जिनकी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट कर ली गई है और उनको सर्विस में रिटेन कर लिया है और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% है और उस वक्त उनकी उम्र 40 साल है और बेसिक पे को अगर देखें तो 41,100 रुपए है। ऐसे में उनको जो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ बैठेगा वो बैठेगा 5,37,095 रुपए। और इसमें इंपेयरमेंट रिलीफ फॉर 100% कितना होगा? 30/100। एक्सेस्ड इंपेयरमेंट होगा 40/100। एक्सेस इंपेयरमेंट मतलब जो आपकी डिसेबिलिटी है उसकी परसेंटेज, और इंपेयरमेंट रिलीफ फॉर 100% होता है 30/100। और नूफ मंथ्स जो काउंट किए जाएंगे वो साल के 12 महीने काउंट किए जाएंगे, जिसमें आपका कम्यूटेशन फैक्टर जो रहेगा वो 9.075 रहेगा। और इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखें, बेसिक पे बैठी 41,100 गुणा 30/100 गुणा 40/100 गुणा 12 गुणा 9.075 तो निकल के आता है आपका कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ कितना? 5,37,095 रुपए। 40% डिसेबिलिटी, 40 साल उम्र और बेसिक पे 41,100 रुपए है। तो अब इसी हिसाब से परसेंटेज के ऊपर है, जिसकी 20% है उसका कम होगा, जिसकी ज्यादा परसेंट है उसका ज्यादा होगा। यह मैंने एक उदाहरण दिया है 40% के हिसाब से 40 साल उम्र और बेसिक पे 41,100 रुपए जिनकी है उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन है। तो दोस्तों कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ 3 सोर्सों से निकाली जाती है। जो कैलकुलेशन होती है उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं, आपका बेसिक पे, आपकी एज और आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। दूसरा दोस्तों यह तो हो गया कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। अभी भी बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि यह इंपेयरमेंट रिलीफ क्या है। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। पहले जिसको डिसेबिलिटी एलिमेंट बोलते थे उसका नाम बदल के अब इंपेयरमेंट रिलीफ कर दिया है। और ये आपको मंथली कंपेंसेशन के रूप में भी दिया जा सकता है और आपको लमसम भुगतान भी किया जा सकता है। और अगर आपने लमसम भुगतान को एक्सेप्ट कर लिया, जो इनिशियल क्लेम कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ एक्सेप्ट कर ली, तो उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता और वो बाद में दोबारा कैंसिल भी नहीं हो सकती, चेंज भी नहीं हो सकता। और वो
आपकी डिसेबिलिटी के लिए तमाम सर्विस लाइबिलिटीज के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मानी जाएगी जब आप रिटायरमेंट जाएंगे, और उसके बदले में आप किसी भी प्रकार के कंपेंसेशन को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ एक्सेप्ट हो गई तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा आपकी उस डिसेबिलिटी के संबंध में। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ चाहिए या इंपेयरमेंट रिलीफ चाहिए। इंपेयरमेंट रिलीफ आपको मंथली कंपेंसेशन के रूप में दिया जाएगा जो आपकी डिसेबिलिटी होगी उसके बदले में, सब्जेक्ट टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है। आपकी इंपेयरमेंट रिलीफ आपको तभी मिलेगा जब आप जो क्राइटेरिया है पॉलिसी के उसको मीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर चार्जेबल हैं। और दोस्तों, बेहतर से बेहतर जानकारी आपके लिए हम लेकर के आते हैं। हमारे मेहनत को सफल बना सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं आप सुपर चैट या थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।